दोस्तों नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा न्यू पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस के नाम से जानते हैं, और एक थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम। तो सबसे पहले हम पुरानी पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें हमको जीपीएफ कटता था और उसी के बराबर का जो धन था उसको पेंशन फंड में डालते थे और उसके ब्याज से हमको पेंशन मिलती थी, जो कि लास्ट बेसिक का आधा और उसका डीए आधा करके हमको मिलती थी। लेकिन 2004 में जब ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई 2004-2003 में, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये वायदा किया था कि मैं न्यू पेंशन स्कीम ला रहा हूँ जिसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। यही बीजेपी सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हुआ क्या, हालांकि कांग्रेस भी वही है, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सब एक जैसे ही हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप बीजेपी को वोट ना दें, बीजेपी को ही सत्ता में लाइए, क्योंकि देश की एक ऐसी नेशनल पार्टी है जिसमें बहुसंख्यक हिंदुओं का तो विश्वास है ही और अल्पसंख्यकों का भी विश्वास है, और हिंदुओं की अस्मिता को बचाने में ये बीजेपी कामयाब रही है। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस में कहते हैं, उसमें व्यवस्था ये की गई कि बेसिक का 5% आपका उस खाते में जाएगा जिससे कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी है, और 5% आपका कटेगा और बाकी गवर्नमेंट देगी। 7% देगी या 5% देगी, इसके बराबर ही देगी। 7% था लेकिन बाद में ये 5 बराबर कर दिया। तो 5% पर जो, और 5 वो 10% पर वो आपको पेंशन मिलेगी, और वो एन्युटी परचेज होगी। एक्चुअल में किसी इंश्योरेंस कंपनी में उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। और आपको मालूम है कि आज बैंक में जहां सीनियर सिटीजन के लिए 7.4% तक ब्याज है, वहीं एचडीएफसी में सबसे ज़्यादा 5.6% एनपीएस पेंशन मिल रही है। अगर किसी का 18 लाख रुपया है, करीब 16 लाख रुपया है, तो 16 पंजे 80, 16 चिकम 96, करीब 1,10,000 करीब पेंशन मिल रही है। एक साल की बात बता रहा हूँ, यानी 7 या 8 हज़ार के बीच में ये अमाउंट आता है। लेकिन अगर आपकी फुल पेंशन होती तो आपकी बेसिक पे के हिसाब से कम ये 62 और 63 हज़ार ये अमाउंट आता आपकी पेंशन का, और आपको यानी कि 8 लाख रुपए का ब्याज, 8 लाख गवर्नमेंट ने मिलाया, उसमें आपको मिला मात्र 8,000 रुपये पेंशन, और आपको डबल सीपीएफ भी दे दिया। तो ये बताइए कि 8,000 पेंशन तो उनकी बता रहा हूँ जिनकी थोड़ी सी इनकम अच्छी है, जिनकी बेसिक अच्छी थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी 3,000 पेंशन है, किसी की 2,500 पेंशन है। तो ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें सबसे बड़ा जो घोटाला हो रहा है वो ये घोटाला हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, आप देख लीजिए, एन्युटी परचेज के नाम पर हमें पेंशन मिलती है। ये कंपनी हमको 5.6%, 5.8% और उससे ज़्यादा नहीं दे रही है, जबकि बैंकों में 2% उससे ब्याज ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को ये समझ लेना चाहिए, क्या सचमुच न्यू पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा घोटाला नहीं है, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों का खून पसीने का पैसा इंश्योरेंस कंपनियों में लगाया जा रहा है, और वो इंश्योरेंस कंपनियां अपने एजेंट्स को 40% कम, एचडीएफसी में 40% कमीशन है, इंश्योरेंस कंपनी में 12% से लेकर 40% तक कंपनियां ये मुनाफा बांट रही हैं अपने एजेंटों को, और जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी, एन्युटी परचेज के नाम पर उनके हाथ में आ रहा है बाबा जी का ठुल्लू। क्योंकि जो 2% मुनाफा, इसमें कंपनी हज़ारों करोड़ का मुनाफा कमा रही है, और सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को चूना लगा रही है, उनके पैसे को से पैसा बना रही है। और क्योंकि एलआईसी गवर्नमेंट की कंपनी है तो उसमें भी बहुत पैसा लगा है एन्युटी परचेज का। एचडीएफसी थोड़ा ज़्यादा दे रही है तो इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन इससे ये कॉर्पोरेट टैक्स वसूलती है सरकार। तो एनपीएस। अब दूसरी बात यह है कि जब सांसदों की तनख्वाह है,
जब एमएलए को पेंशन मिलती है और जब मर्जी ये बढ़ा लेते हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारी इतने कम पैसे में गुजारा कर पाएगा? तो सरकार को चाहिए कि पूरे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे, और वरना तो आगे आने वाले चुनावों में सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रिटायर्ड और गैर रिटायर्ड जितने भी कर्मचारी हैं इस देश में 7 करोड़ हैं, और जिन पर 35 करोड़ वोटों का हेर फेर है। 35 करोड़ वोटों को सरकार यूं ही इग्नोर नहीं कर सकती। 52 लाख तो वो हैं जो कि जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं। 14 लाख आर्मी के लोग हैं, तो 64 लाख तो यही हो गए। फिर रेल है 12 लाख, मतलब 1.25 करोड़ ये 3 ही डिपार्टमेंट है, और फिर उन पर डिपेंडेंट हैं। और फिर रिटायर्ड सर्विस कर्मचारी भी इंडिया में 2 करोड़ के करीब हैं, जो हर साल रिटायर होते हैं, और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, ये गवर्नमेंट की, अटल बिहारी गवर्नमेंट की एक छलने की चाल थी, और हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा कि 3,000 से लेकर 15-20 हज़ार तक, जो ज़्यादा रिटायर 30,000 तक, जबकि हमारी पेंशन आज की तारीख में जिसको 8,000 पेंशन मिल रही है, उसको 70 से 72,000 पेंशन फ्रेश में मिलनी थी। तो ये एनपीएस सरकारी कर्मचारी के पास धोखा है। जबकि ये कहते हैं कि सांसदों को, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सांसदों को पेंशन उनके स्तर से मिलनी चाहिए, तो क्या उन लोगों का स्तर नीचा हो जाना चाहिए जिनके वोट से ये सांसद बनते हैं, जिनके वोट से ये मंत्री बनते हैं? तो मेरा कहना यही है कि ओल्ड स्कीम पेंशन लाई जाए, एनपीएस को फ़ौरन बंद किया जाए। ये सरकारी कर्मचारियों गाढ़े पैसे की, खून की कमाई को ये खा रहा है एनपीएस, और सरकारी कर्मचारियों का, एक्स सर्विसमैनों का खून चूसा जा रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।